चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, प्रियंका यादव से, जो कि जयपुर राजस्थान से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 572 है। तो प्रियंका, सबसे पहले तो 572 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से ही ये रैंक आ पाई है। तो प्रियंका, आप अपनी इंटायर जर्नी को किस तरह से एक्सप्लेन करोगे? सर मैंने 11th में मैथ ली थी, फिर उसके बाद 11th 12th के बाद मैं आईआईटी में ले नहीं पाई थी। ठीक है। तो फिर तैयारी की थी आईटी के पर? नहीं, मैंने की नहीं थी। की नहीं थी, ओके। लेकिन उधर मैं जा भी नहीं पाई थी, तो फिर मेरे भाई ने बताया कि आप बीसीए करके फिर निमसेट का ऐसे करके आगे जा सकते हो। तो मैंने बीसीए की, फिर बाद में निमसेट के बारे में बताया, आपके बारे में बताया, इसने भी जैसे बीसीए किया है, यहाँ बीसीए से किया और यहाँ रहा भी मेरे रहा साथ। भी आपके साथ। एक बच्चा गाइड होता है ना घर का, तो आगे की कई सर, जनरेशन निकल जाती है यहाँ पे। तो इसने मेरे को आगे बताया। फिर मैंने सर पिछली बार भी किया था, मेरी 1061 रैंक आई थी, तो उसमें कुछ हो भी नहीं रहा था। एक बार तो मैंने आईपीयू मेन कैंपस ऐसे कुछ सोचा था, लेकिन फिर भी सर ऐसे मैं खुश नहीं थी, क्योंकि मेरे को एनआईटी चाहिए थी, मेरे को एनआईटीएन का टैग वो वो चाहिए था। खुशी नहीं थी, आईपीयू का हाँ, मेन कैंपस का भी खुशी नहीं। वो नहीं थी। तो फिर सर मैं आपके पास ऑफलाइन भी आई आई थी, थी, मुझे पता था। लेकिन मैं 3-4 दिन में आपको बिना बताए चली गई थी सर, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना नहीं, चाहूँगी। कोई बात नहीं, आपने घर जाके पढ़ाई कर ली हाँ ऑनलाइन। सर, मैं चली गई थी। फिर क्योंकि मैं रहती तो यहाँ पे, क्या पता मेरी और भी अच्छी रैंक आती, लेकिन मैं चली गई। लेकिन मैंने ऑफलाइन भी पूरा अपना दिया। और सर मैंने जैसे जैसे आप डीपीटी टेस्ट जो भी आपने सब कुछ लिया, मैंने कुछ भी चीज़ पेंडिंग नहीं होनी थी, सारी चीज़ें आपके बराबर बराबर सारी चीज़ें की। और सर पिछली बार मैंने एक गलती की थी टेस्ट एनालिसिस की, जो मैं ढंग से नहीं करती थी, मतलब छोड़ देती थी जो क्वेश्चन नहीं आते थे। तो इस बार मैंने सारे क्वेश्चंस को जितना मेरे से हो सका, मतलब, और डाउट तो सर होते नहीं थे, क्योंकि मैं जो बाकी बच्चे आपसे डाउट पूछ लेते थे मेरे उसी में क्लियर हो जाते थे, तो मैं वैसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और सर मैंने सारे सब कुछ अच्छे से, आपने जो जो बताया वो सारी चीज़ें की। और कई बार टेस्ट में ये चीज़ होती थी कि रैंक डाउन चली जाती थी, नंबर कम हो जाते थे, तो फिर बाद में ऐसे डिमोटिवेट हो जाती थी। लेकिन नेक्स्ट डे जब आपका एनालिसिस की क्लास आती थी, तो आप उसमें बताते थे कि इतनी रैंक पे आपको अच्छी वो मिल जाएगी, और ये बुरी रैंक नहीं है, इससे पेपर इजी आएगा, हार्ड आएगा नहीं। तो बस वो सुन के सर अपने आप फिर कॉन्फिडेंस आ जाता था कि नहीं, सही है, ठीक है, हो जाएगा इसका एनालिसिस। जैसे आप बोलते हो सर कि हर टेस्ट का जो एनालिसिस करते हो उसी से एक पेपर बनता है बिल्कुल आगे, सही बात है। तो मैं वही चीज़ सोच करके आगे बस कंटिन्यूटी बना के रखती थी लास्ट तक। अच्छा प्रियंका, जब इस बार का पेपर आपके सामने आया, क्योंकि ड्रॉपर बच्चों को हमेशा स्ट्रेस होता है कि मेरा स्ट्रेस होता ड्रॉप है, कहीं साल खराब ना हो हाँ, जाए, खराब तो ना हो पेपर जाए। देख के क्या थॉट आया था और कैसे हैंडल किया? सर सबसे पहले क्या हुआ, पेपर जैसे स्टार्ट होने वाला था, 1-2 सेकंड ऐसे कुछ बचे थे, लाइट चली गई थी। तो फिर मैं तो उस टाइम थोड़ा मैं घबरा गई कि अब ये स्टार्ट कंप्यूटर होने के वगैरह, पहले? हाँ, स्टार्ट होने के जैसे स्टार्ट होने वाला था बस। और मुझे लगा कि अब तो ये कंप्यूटर बंद हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा टाइम। तो फिर लाइट आई, फिर मेरे को आपकी बात याद आई, आपने ये चीज़ भी पहले ही बोल दी थी कि है ना, लाइट भी जा सकती है, पंखा नहीं चले, एसी नहीं चले, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। तो फिर मुझे लगा ये चीज़ तो पहले से पता थी अपने को कि जा सकती है, सर ने बता हाँ। दिया था। तो फिर मैंने क्या किया, पानी पिया, लाइट आई तो मैं वापस से धीरे शांति थोड़ा पानी पी के डीप ब्रेथ ली और स्टार्ट हो गई। तो प्रियंका ये बताओ, जैसे आपने लास्ट ईयर मेन कैंपस नहीं लिया आईपीयू का, हाँ, और अपने सपने को पूरा करने के लिए फिर दिया, फिर दिया। तो पूरे साल भर में कोई स्ट्रेस था? सर स्ट्रेस मेरे को आता था बीच में, जैसे कभी डाउन रैंक चली गई, वैसे मेरी रैंक सर अंडर 50 आती थी, कई बार 50 से आगे गई है। तो लेकिन स्ट्रेस होता था, तो मैं सर आपके वीडियोस देख लेती थी जिसमें आप बोलते हो, और सर मैं जो अवार्ड सेरेमनी के पहले वाली जो वीडियो है, तो मैं वो देख लेती थी। उसमें मेरे को ऐसे था कि मेरे को भी यहाँ पे पहुँचना है, मेरे को भी सर से ट्रॉफी लेनी है। तो वो चीज़ अपने आप ही, और फिर आपकी क्लास स्पेशल सेशन जो कि बेस्ट चीज़ है, जिसमें आप मतलब कि इतने अच्छे से, जैसे मेरे लाइब्रेरी में, जो मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी सर, तो एक दीदी है जो डॉक्टर है, तो वो मेरे सर आपको जैसे देख करके वो बोलती थी, यार आपके सर इतने अच्छे हैं, मतलब स्पेशल सेशन लेते हैं आपके, और आपको ऐसे कॉन्फिडेंस लो ही नहीं होने देते आपका, और स्ट्रेस कितने वो करते हैं सर। तो वो चीज़ थी, तो मैं तो सही ऐसे कर लेती।
बिल्कुल सही है। तो प्रियंका, आप ये बताओ अपने जूनियर्स को क्या सलाह देना चाहोगे, और उन गर्ल्स को भी जो सपने देखती हैं पर कई बार अपना पूरा करने के लिए कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं। आपने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, आज उसका नतीजा है कि आप यहाँ पर हो, तो क्या मैसेज दोगे? मैं यही बोलना चाहूँगी सर कि कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो फिर वो आगे भी आपको करना, चलते ही जाना है, कॉम्प्रोमाइज़ करते जाना है। तो बस यही चीज़ है कि आपको अगर एक और साल लग भी रही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है आपका, जिसमें आप चीज़ें सीखते हो, वो करते हो। तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, लास्ट तक आपको देते रहना है, वो नहीं बिल्कुल सही। करना। अच्छा, कल जब आपने, क्योंकि आपने पिछले साल पिछले पुराने अवार्ड फंक्शन देखते थे, देखते। तो अब आपने अवार्ड फंक्शन अटेंड किया, तो क्या फील आया, क्या एक्सपीरियंस रहा? सर बहुत अच्छा फील हुआ। और जैसे वो चीज़ मैं पहले यूट्यूब पे देखती थी, मैं सोचती थी, तो उस चीज़ में मैं खुद यहाँ पे आई और अवार्ड लिया, तो सर वो अलग ही खुशी, बहुत अच्छा लगा। चलो, बहुत अच्छी बात है प्रियंका। अब आप ऐसे एनआईटी जाके परफॉर्म करें। अब एक सक्सेस इंटायर लाइफ को कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करती है। तो ऑल द बेस्ट वंस अगेन एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक यू।